बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए बाजमात नमाज से मुतालिक अहादीस का मुताला करें। इंशाअल्लाह दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 86। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में इरशाद फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मुक़र्रब फ़रिश्ते कौन से अमाल के अफजल होने में आपस में बहस कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, उन अमाल के बारे में जो गुनाहों का कफ़ारा बन जाते हैं। इरशाद हुआ, वो अमाल क्या हैं? मैंने अर्ज़ किया, जमात की नमाज़ों के लिए चल कर जाना, एक नमाज के बाद से दूसरी नमाज के इंतज़ार में बैठे रहना, और नागवारी के बावजूद मसलन सर्दी के मौसम में अच्छी तरह वज़ू करना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और कौन से आमाल के अफजल होने में आपस में बहस कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया, खाना खिलाना, नरम बात करना, और रात को जब लोग सो रहे हों नमाज़ पढ़ना। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मांगो। मैंने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तरकल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व अन तग़फ़िर ली व तरहमनी व इज़ा अरदत फ़ितनतन फ़ी क़ौमिन फ़तवफ़्फ़नी गैर मफ़्तून व अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबु इला हुब्बिक। इसका तर्जुमा है, या अल्लाह, मैं आपसे नेकियों के करने, बुराइयों के छोड़ने और मिस्कीनों की मोहब्बत का सवाल करता हूँ, और इस बात का कि आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए, मुझ पर रहम फरमा दीजिए, और जब आप किसी कौम को आजमाइश में डालने और आज़ाब में मुब्तला करने का फ़ैसला फरमाएं तो मुझे आज़माए बग़ैर अपने पास बुला लीजिए। या अल्लाह, मैं आपसे सवाल करता हूँ आपकी मोहब्बत का और उस शख्स की मोहब्बत का जो आपसे मोहब्बत रखता हो, और उस अमल की मोहब्बत का जो आपकी मोहब्बत से मुझे करीब कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ हक़ है, लिहाजा इसे सीखने के लिए बार बार पढ़ो। तिरमिज़ी की हदीस। हदीस नंबर 87। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से वो शख्स उस वक्त तक नमाज का सवाब पाता रहता है जब तक वो नमाज के इंतज़ार में रहता है। फ़रिश्ते उसके लिए ये दुआ करते रहते हैं, या अल्लाह, इसकी मग़फ़िरत फरमाइए और इस पर रहम फरमाइए। नमाज पढ़ने के बाद भी जब तक नमाज की जगह बावजू बैठा रहता है, फ़रिश्ते उसके लिए यही दुआ करते रहते हैं। बुखारी की हदीस। हदीस नंबर 88। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में रहने वाला उस शहसवार की तरह है जिसका घोड़ा उसे अल्लाह ताला के रास्ते में तेज़ी से लेकर दौड़े। नमाज का इंतज़ार करने वाला नफ्स व शैतान के ख़िलाफ़ सबसे बड़े मोर्चे पर है। मुस्नद अहमद तबरानी तरगीब। हदीस नंबर 89। हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सफ़ वालों के लिए 3 मरतबा और दूसरी सफ़ वालों के लिए 1 मरतबा दुआए मग़फ़िरत फरमाते थे। इब्न माजा। हदीस नंबर 90। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला पहली सफ़ वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं और उसके फ़रिश्ते उनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या दूसरी सफ़ वालों के लिए भी ये फ़जीलत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दूसरी सफ़ वालों के लिए भी ये फ़जीलत है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو، کاندھوں کو کاندھوں کی سیدھ میں رکھا کرو، صفوں کو سیدھا رکھنے میں اپنے بھائیوں کے لیے نرم بن جایا کرو، اور صفوں کے درمیانی خلا کو پر کیا کرو، اس لیے کہ شیطان صفوں میں خالی جگہ دیکھ کر تمہارے درمیان بھیڑ کے بچوں کی طرح گھس جاتا ہے۔ مسند احمد طبرانی مجمع الزوائد۔ فائدہ: بھائیوں کے لیے نرم بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی صف سیدھی کرنے کے لیے تم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے ہونے کو کہے تو اس کی بات مان لیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ مسجد میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سبوں کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرمائے، دونوں جہاں کی عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔